दंडवत हो। सिन्नर लीलाओं के आज के प्रथम सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 234 नंबर की लीला एरंडबन कथन। एरंड मतलब इसको हिंदी में भी एरंड ही कहते हैं कि या फिर अरंडा कहते हैं उसे। और इसके जो झाड़ होते हैं उसके पत्ते होते हैं, ये थोड़ी दवाई में उपयोग में वो आते हैं। गोसावी मार्गी बीजे करित अस्ति, हमारे स्वामी जी खोपड़ी स्थान जो है, आपको पता है सिन्नर खोपड़ी, संवत्सर से हम निकलेंगे तो सिन्नर खोपड़ी ये स्थान हमें मिलते हैं। तो खोपड़ी स्थान की लीला हमने देखी, उसमें स्वामी जी ने अड़कित्ता मतलब पोपल फोड़ना वो गिरवी रखा था। और फिर खोपड़ी से हमारे स्वामी जी सिन्नर की तरफ निकले हुए हैं। गोसावी मार्गे बीजे करित अस्ति, हमारे स्वामी जी मार्गी बीजे करित अस्ति से मतलब खोपड़ी से निकलकर सिन्नर की ओर हमारे स्वामी जी बीजे कर रहे हैं, यानी जा रहे हैं। तो पुढा एके ओसे गावी बाईसी दुरुनी एक एरंडाचे बन देखिले। और बाईसा जी ने दूर से ही, ओसे गावी मतलब उस गांव में ऐसे झाड़ वगैरह नहीं थे और ऐसा ही मतलब खुला मैदानी था, उसके कारण दूर बाईसा जी ने ये एक वन देखा, मतलब ऐसा ये बागीचा देखा। वो था एरंडाचे वन, मतलब अरंडा जो है उसका बगीचा था, मतलब काफी झाड़ वो थे लेकिन वो दूर से दिख रहे थे और बीच में कोई भी दूसरा अन्य झाड़ न होने के कारण वो एकदम सहजता से वो दूर से भी वो दिखाई दे रहा था और पूरी हरियाली वहां पर बाईसा जी को दिखी। अभी आपने अरंडा का जो झाड़ है या उसका जो झाड़ों का समूह है, जो वन है, आपने देखा ही होगा कहीं पर तो, या फिर एक झाड़ आपने देखा होगा कहीं पर, उसके अनुमान से आप कई झाड़ अगर इकट्ठे होंगे, उसका समुदाय अगर होगा तो वो कैसा दिखेगा दूर से, ये आप जान सकते हैं। तो बाईसा जी ने ये दूर से देखा हुआ है और बाईसा जी स्वामी जी से कहते हैं, बाबा पहिलं कैसने आंब्याचे बन दिसत असे, मतलब बाईसा जी दूर से देख रहे हैं, उनकी नज़र ठीक नहीं थी ऐसा नहीं है, लेकिन दूर से एकदम स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो पूरी हरियाली दिख रही थी। और इसके कारण बाईसा जी स्वामी जी से कहते हैं कि स्वामी जी देखिए वो आंबे बन, मतलब आम के झाड़ों का बन कैसा अच्छा दिख रहा है। आपने देखा है कभी आम के झाड़ों का बन, उसको कहते हैं आंबे बन, मतलब वहां पर सिर्फ आम के झाड़ ही है। और ऐसा आम का बन बाईसा जी को लग रहा है कि ये आम का बन है और ये दूर से बाईसा जी ऐसा अनुमान लगाते हैं ये आम का ही बन है। और उसके बारे में स्वामी जी से कहते कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से वो। कवणी गावीचे, ये कौन से गांव है का है ये? स्वामी जी ने कुछ भी नहीं कहा, स्वामी चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब दिए नहीं जाते या देने पर भी उसका उत्तर अगर आप देते भी हैं लेकिन उसका उत्तर जिज्ञासक को नहीं प्राप्त होता। हम जब संवत्सर वाम्बुरी में थे पढ़ाई के लिए, श्री गुरु जी मामा जी के हमने यहाँ पर पढ़ाई की, तो मामा जी से हम कुछ भी अगर सवाल पूछते, जो सवाल हमारा एकदम सिंपल सवाल होता था और उसका जवाब भी अगर मामा जी दे सकते थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी उनकी, कोई भी किसी भी सवालों के जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन वो हमसे कहते थे कि इस सवाल का जवाब मैं आपको 12 साल के बाद दूंगा। हम लोग कहते थे सवाल तो अभी है, जवाब अभी मिलना चाहिए, ये 12 साल क्यों बोलते हैं? हमको तो पहले पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में ऐसा होते गया, जो सवाल हमने किया हुआ है वो हमारे मतलब पढ़ाई से जो हमारी वर्तमान काल की जो पढ़ाई हमारी, उससे कई आगे का सवाल वो हम आज ही पूछते थे। उसके कारण क्या होता, अगर मामा जी हमें जवाब दे भी देते लेकिन वो जवाब सुन के हमें कुछ समझ में नहीं आता। मतलब जो सवाल आप पूछ रहे हो उस सवाल के
आसपास की भी खबर ही आपको मतलब उसका ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। अगर आपने पूछा कि कृष्ण मंदिर कहाँ है महानुभाव पंथ का, मैं आपको कहूँगा आप ऐसे आइए स्टेशन से सीधा, आपने देखा है उधर एक ऐसे फलों की दुकान है, आप कहेंगे हाँ, फिर वहाँ से आप सीधा राइट मार के सीधा आइए और वहाँ पर एक चौक लगेगा, वो पता है आपको चौक, हाँ, फिर उस चौक से राइट लेके फिर इस जगह पे ये दुकान है, एक दुकान के सामने है। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा है उस शहर का, उस जगह का, तो फिर मेरे बताने का उपयोग होगा। नहीं तो आपको मैं बताऊंगा कि ये फल का वहाँ पर दुकान है, आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं पता है, फिर ये चौक वो भी नहीं पता है। मतलब आपको कुछ तो क्ल्यू आपको पता होना चाहिए, कुछ तो आपको वो एक लैंडमार्क जो है कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि उसके आधार से मैं आपको बता सकता हूँ। आप कहेंगे हमें कुछ नहीं पता लेकिन ये पता है, तो फिर यहाँ से फिर ऐसा जाना है वैसा जाना है। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आपको मैं कितना भी अगर बताऊं लेकिन आपको रास्ता नहीं समझेगा। वैसे ही जवाब, सवाल भी आपका सही होता है, उसका जवाब भी सही मिलता है, लेकिन आपको उस जवाब के आसपास का ज्ञान न होने के कारण आपको उस जवाब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और जब आप धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे तो उस पढ़ाई में आपको वो जानकारी, आसपास की भी जानकारी मिलते रहती है। मतलब देवताओं के बारे में समझो है, आप देवताओं के बारे में अगर कुछ सवाल पूछेंगे कि अष्टदेवनी देव मतलब अष्टभैरव देवता के नीचे कौन सी देवता है, या अष्टभैरव देवता के ऊपर कौन सी देवता है, अभी आपकी अन्य व्यावृत्ति भी शुरू नहीं हुई है, अभी तो पूर्वी शुरू है, और आप वो अष्टदेवनी देवता, अष्टभैरव देवता के आगे पीछे कौन सी देवता है इसका सवाल आप पूछ रहे हो, तो गुरुजी कहेंगे आपको इसका जवाब 12 साल के बाद में मिलेगा। फिर आप क्या सोचोगे कि 12 साल के बाद मिलेगा, फिर आप चुप बैठोगे। लेकिन आपको ये नहीं पता वो जवाब जो है 12 साल के बाद ही मिलेगा ऐसा कुछ नहीं। आपको आज भी मिल सकता है शाम तक, कल भी मिल सकता है, 8 दिन में भी मिल सकता है, 1 साल में भी मिल सकता है। और अगर आपने मतलब उस अनुसार अगर आपने सवाल किया है तो आपको समझ में आएगा कि अभी पूर्वी खत्म होने के बाद में जैसे ही अन्य व्यावृत्ति शुरू हुई, अन्य व्यावृत्ति में ही सब आ गया ना। मतलब पूरा देवताओं का मतलब जो क्रम है वहाँ पर बताया गया, अष्ट कर्म भूमि के देवता, अष्ट देव योनि देवता, अंतराल, ऐसा क्रम आते गया। फिर आपको दूसरे ही दिन अगर आपने अन्य व्यावृत्ति पढ़ी तो दूसरे ही दिन आपके सवाल का जवाब आपको वहीं पर मिल जाएगा। मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए जो सवाल आप कर रहे हो उसके आसपास की भी जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी होती है। काफ़ी लोगों को बताया जाता है कि महावाक्य निर्वचन मत पढ़िए। आप क्यों नहीं पढ़िए? पढ़ना तो ज़रूरी है और पढ़ना चाहिए हर महानुभाव व्यक्ति ने। फिर भी ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि महावाक्य पढ़ने से पहले आपको जीव देवता प्रपंच की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको पता होगा तो आप जब परमेश्वर जी के बारे में आप पढ़ोगे, उनके गुणों के बारे में या फिर उनके धर्मों के बारे में आप पढ़ोगे, जो 6 धर्म बताए गए, 8 गुण बताए गए हुए हैं, तो ये सब आप जब पढ़ोगे तो पहले आपने जो देखा हुआ है जीव देवता प्रपंच का ज्ञान, उससे भी कुछ अलग परमेश्वर जी है ये आपको तब महसूस होगा जब आपको उनके आसपास का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। सीधा आपको अगर वो उसमें से अगर ये गुण या और कुछ उसमें से बताया जाए तो आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा। अगर उसके आसपास का ज्ञान आपको पता होगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी। और इसीलिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं उसके जवाब अभी हम दे भी सकते हैं लेकिन अभी देना उचित नहीं होता है और उपयोग का भी नहीं होता है। उचित तो होता ही नहीं लेकिन उपयोग का भी नहीं होता, क्योंकि उस सवाल का जवाब देकर अभी कुछ उपयोग होने वाला नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे ये मिठाई कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है, मैं कहूँगा अच्छा है। अच्छा मतलब कैसा? एग्जैक्ट आप उसका टेस्ट बताइए। मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, आप भी मुझे नहीं बता सकते।
आप मुझे क्या करना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा। अनुभवी ते निके, स्वामी जी कहते हैं। मतलब आपको अनुभव लेना, यही उसका उत्तर है। मतलब कुछ बातों का उत्तर अनुभव होता है, कुछ बातों का उत्तर शाब्दिक जवाब होता है, शब्दों में जवाब देना होता है। कुछ बातों का उत्तर जो होता है वो देखने के बाद ही उसका उत्तर आपको मिलता है। ऐसे मतलब ये जहर है, ये आपको कैसा पता चलेगा? अभी इसका तो अनुभव नहीं कर सकते आप, ये खा नहीं सकते आप। लेकिन अगर कोई उसको खाता है और फिर आप उसकी जांच करते हैं, अरे इन्होंने ये पिया हुआ था, मतलब ये जहर है, तब आपको पता चलता है। मतलब किसी का अनुभव देखने के बाद में आपको जवाब मिलता है। कभी कभी आपको खुद अनुभव लेना पड़ता है, ये पदार्थ कैसा है, मतलब इसका स्वाद कैसा है। अगर आप खुद खाएंगे तो ही आपको वो पता चलेगा। और इसीलिए कुछ सवालों के जवाब, हर सवालों के जवाब अभी आपको नहीं मिलेंगे। कुछ सवालों के जवाब अभी सुनते सुनते मिलेंगे, कुछ सवालों के जवाब कल मिल सकते हैं, और कुछ सवालों के जवाब आगे जैसे 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 आप पढ़ाई करते रहेंगे, जैसा जैसा ब्रह्म विद्या ज्ञान के ऊपर आपका चिंतन रहेगा, वैसे वैसे आपके उन सवालों के जवाब खुलते रहेंगे। फिर आपको ध्यान में आएगा, अरे ये सवाल मुझे था, इसका जवाब मुझे अभी इस लीला में मिला हुआ है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि हमें काफ़ी शंकाएं होती है, लेकिन कभी कभार हम ये प्रवचन जब सुनते हैं, तब सुनते सुनते हमारे कई सवालों के जवाब अपने आप उसमें मिल जाते हैं हमको। मतलब ये सवाल आपको 1 महीना पहले या 6 महीने पहले आपको आया हुआ था, उसका जवाब आपको नहीं मिला, या फिर किसी ने जवाब दिया आपको लेकिन वो समझ में नहीं आया। आप कहते कि हमने युग धर्म हमने पढ़ा है पहले, लेकिन इतना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आज हमें समझ में आया। क्यों समझ में आया? क्योंकि युग धर्म से संबंधित और भी कुछ जानकारी आपने हासिल की हुई है, और भी कुछ ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, और उसी के कारण अभी ये विषय समझने में आपको आसानी हुई। और इसी के कारण बाईसा जी ने सवाल भी किया हुआ है, ये कौन सा गांव है जहाँ पर इतने आम के वृक्ष यहाँ पर है? तो स्वामी जी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो आम के वृक्ष नहीं थे। अगर बाईसा जी को स्वामी जी अभी कहते तो शायद बाईसा जी को सच लगता नहीं लगता। और कुछ बातें ऐसी है कि अभी सामने जाकर अगर वो पता ही चलने वाली है, तो उसके लिए हमें अपने शब्द क्यों व्यर्थ गवाए, अभी वहीं से जाने वाले हम। इसलिए स्वामी जी भी चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले। नावेक जवड़ी पातले, और कुछ चलने के बाद, कुछ समय चलने के बाद में क्या हुआ, स्वामी जी उस वन के पास ही वो पहुंचे हैं सब, बाईसा जी स्वामी जी। आणि सर्वज्ञ म्हटले देखिले का डकल्या बाईसाचे बन। अभी वो था अरंडा का, फिर या फिर एरंडा का वो वन था, मतलब पूरा वो जंगल था, और बाईसा जी कह रहे थे ये आम का है, दूर से वैसा उनको लगा। और स्वामी जी अभी पास नजदीक पहुंचने के बाद में स्वामी जी ने ऐसा देखा हुआ है कि बाईसा जी ने भी, अभी बाईसा जी को भी समझ में आ गया ये आम का बन नहीं है, ये तो एरंडा का बन है। और फिर स्वामी जी डखलिया को कहते हैं, मतलब मजाक अभी स्वामी जी कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं देखी लेगा डखलिया, डखलिए देखा आपने, बाईसा छे बन, ये है बाईसा जी का बन, मतलब ये आम का बन है बाईसा जी की दृष्टि में। कैसे सासिन न ले ऐसे, देखो कितने आम लगे हैं इसे। स्वामी जी ये मजाक कर रहे हैं बाईसा जी की। डखले को स्वामी जी कहते देखा बाईसा जी के आम के बन, ये कैसे सासिन न ले ऐसे, मतलब कैसे बहर, इसमें बहर के आया हुआ है, ये पूरे आम लगे हुए इसे। तब डखली म्हटले जी जी बाईसाची आंब्याची बनेती ऐसी जी की, मतलब इन लोगों में इसे ही आम का बन कहते हैं, इस एरंडा को ही ये आम कहते हैं। एरंडा को जो फल लगते हैं उसे ये आम कहते हैं। स्वामी जी मजाक कर रहे हैं, और डखले भी उसमें शामिल होकर बाईसा जी की मजाक करते हैं। डखले मंटी बाई बाई आंबा वाणीचा, बाईसा जी को डखले कहते बाईसा जी ये आम, अच्छा मतलब एरंडा के वृक्ष को या झाड़ को सामने रखते हुए डखले बाईसा जी को कहते कि ये जो है ना, ये आम अच्छी क्वालिटी का है, उत्तम प्रकार का ये आम है, ऐसे वो भी मजाक करते हैं। हे देखिले पैल के इसने आंबे लागले अस्ति, देखिए कितने आम लगे हुए हैं, ऐसे विपलाऊ लागले, ऐसे चिढ़ाने लगे बाईसा जी को डखले। बाई से म्हणती, अभी बाईसा भी चिढ़ गए। बाईसा जी कहते पोरा बाबा पा म्हणे ती,
मातू का म्हणोनी मनसी, वो कहते कि स्वामी जी मजाक करे ठीक है, लेकिन तू भी मजाक में शामिल हो गया, तू क्यों मेरी मजाक कर रहा है। ऐसे गोसावी नावे हास्य केले, ऐसी वैसे वहां पर हंसी मजाक हुआ। मतलब बाईसा जी को भी पता है कि ये डखले और स्वामी जी मुझे चिढ़ा रहे हैं, और बाईसा जी ने भी उतना कुछ गंभीर नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया। बाईसा जी भी उस हास्य मजाक में वो शामिल हुए, बाईसा जी भी। ऐसे गोसावी नावे हास्य के लिए कुछ देर तक स्वामी जी भी इसमें शामिल थे और मजाक शुरू था। सर्वज्ञ म्हटले, डखल्या कवणी एकू वाटा जातू असे तो दुरुनी वृक्षाते देखे। और यहाँ पर स्वामी जी ने दूरदृश्याचा दृष्टांत, दूरदृश्याचा मतलब दूर से देखने वाले का दृष्टांत स्वामी जी यहाँ पर हमें निरूपण कर रहे हैं। स्वामी जी कहते, कवणी को वाटा जातो असे तो दुरूनी वृक्षाते देखे, कोई रास्ते से जा रहा है या फिर वो रास्ते से उसका सफर शुरू है, तो दुरोनी वृक्षाते देखे, जिस दिशा में वो जा रहा है उस दिशा में उसके सामने एक वृक्ष उसे दूर से दिख रहा है और काफी बड़ा वृक्ष है। बड़ी आमू किया जा वृक्ष ऐसे ने, लेकिन वो वृक्ष कौन सा वृक्ष है वो उसे पता नहीं, कौन से फलों का है या कौन से जाति का वृक्ष है उसे वो पता नहीं है। नावे कसाऊ मा जाए मगमणे आमू क्या सा वृक्ष, फिर थोड़े पास में जब वो जाता है तब उसे अंदाजा लगता है कि ये आम का वृक्ष है, ऐसे उसे पता चलता है। लेकिन पहले तो उसे पता नहीं था कि कौन सा वृक्ष है, वृक्ष है इतना ही पता है, लेकिन कौन सा वृक्ष है उसे नहीं पता था। अभी उसे ये पता चल गया कुछ नजदीक आने के बाद में कि ये किसी फल का वृक्ष है, मतलब ये आम का वृक्ष है, ये उसे पता चलता है। परितयाचे असे एक विषेक न देखे, लेकिन ये कौन से जाति के आम का वृक्ष है ये उसे पता नहीं है। मतलब उसको पूरा पता नहीं होता, थोड़ा सा ही मतलब अंदाजा आता है, दूर से उसे नहीं पता ये कौन से जाति का वृक्ष वगैरह है। जब वो उस वृक्ष के पास और नजदीक जाता है, वृक्ष के नीचे जाकर जब वो उपस्थित होता है, तब वो देखता है कि ये कौन से जाति का वृक्ष है, ये कौन से जाति के आम का ये वृक्ष है, वो देखता है। मतलब दूर से सिर्फ वृक्ष दिखता है, थोड़ा नजदीक जाने के बाद में किस फल का वृक्ष ये समझ में आता है, और नजदीक जाने के बाद, पूरा नजदीक जाने के बाद में ये कौन से जाति के फलों का वृक्ष है ये भी पता चलता है। मतलब आप में और किसी वस्तु में या किसी पदार्थ में या किसी व्यक्ति में अगर अंतर हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये हमारे लिए उपयुक्त है, उपयोग में जाने वाला है, या हमारा ये नुकसान करने वाला है। जैसे जैसे आप किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के नज़दीक जाने लगते हो, वैसे वैसे आपको ये पता चलता है कि ये हमारे लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है, तब तक नहीं पता चलता। और इसीलिए हमें ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब आपके पास अज्ञान होता है तब आपको पता होता है कि कुछ तो लाभ होता है, लेकिन क्या लाभ होता है ये नहीं पता। जब ज्ञान बढ़ता है तो ये पता चलता है कि लाभ जो होने वाला है, मतलब वो अच्छा ही लाभ है हमारे लिए, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा लाभ होने वाला वो पता नहीं है। जैसे अज्ञान लोग हैं, उन्हें परमेश्वर जी के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन कुछ तो है परमेश्वर, कृष्ण महाराज जी परमेश्वर है, चक्रधर स्वामी जी परमेश्वर है, ये खाली ये जानते हैं बस, बाकी डीप में उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन जब उपदेश लेते हैं, ऐसे भी कोई उपदेश है, उनको पता है कि हमारे भगवान बड़े हैं, सबसे बड़े हैं और सब देवताओं से ऊंच हैं वगैरह वगैरह, ये बातें उनको पता है। लेकिन हमें जो स्वामी जी ने जो विधि बताए हैं, उन विधियों से हमें क्या फ़ायदा होता है ये हमको नहीं पता है। किस विधि की क्या विशेषता है, किस विधि की क्या विशेषता है, उसके कारण हमें क्या प्राप्त होने वाला, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा जन्म सिर्फ सेवा दास्य में जाए, उन्हें कहा जाए अगर स्मरण कीजिए, नहीं हमसे स्मरण नहीं होता, ये हमसे नहीं होगा, अब सेवा चाहे जितनी बता दो हमको। दूसरे व्यक्ति ऐसे होते, वो कहते हम स्मरण करेंगे, बाकी सेवा मत बताइए, बाकी ज्ञान और स्मरण और ये सब हम करेंगे, लेकिन सेवा नहीं करेंगे, सेवा नहीं जमती हमें। मतलब ये दोनों छोर के लोग हैं। मतलब ये कोई भी
एक ही कार्य कर रहे हैं, उन्हें दोनों भी कार्य जब वो करेंगे तब परमेश्वर जी की प्राप्ति होगी, तब विधि का सही से लाभ जो होना चाहिए ना वो तब होगा। आप अगर दूध अलग से पिए और शक्कर अलग से खाए तो नहीं चलेगा। कोई कहेगा कि मैं शक्कर ही खाऊंगा दूध नहीं पीऊंगा, कोई कहेंगे कि मैं दूध ही पीऊंगा शक्कर नहीं खाऊंगा, मतलब ये नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों को अगर आप मिला लेते हो तो क्या होगा, एक अच्छा नया पदार्थ मिलेगा आपको। और वैसे ही अगर आप स्मरण और सेवा दास्य को अगर आप एक करोगे तो उससे आपको स्वामी जी की तरफ जाने में काफ़ी आसानी होगी। जो सिर्फ सेवा दास्य करते हैं उनके कर्मों का नाश होता है, मतलब उनका सेवा दास्य व्यर्थ जाता है ऐसे नहीं, वो उपयोग में ही जाने वाला है। लेकिन आपको अगर परमेश्वर जी से मिलना है, पुण्य संबंध आपको अगर चाहिए तो आपको स्मरण ही करना पड़ेगा। स्मरण को दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कहोगे कि मैं इतना पैसा खर्चा करूंगा, मैं इतने फूल चढ़ाऊंगा, मैं इतने दीप लगाऊंगा, मैं इतनी सेवा करूंगा, मुझे पुण्य संबंध होना चाहिए, उससे आपके मतलब आप जो सेवा दस से करोगे उससे आपकी योग्यता बढ़ेगी, आपके अड़थले जो है वो चले जाएंगे। लेकिन स्मरण के सिवाय आपको पुनः संबंध नहीं होगा। जब तक स्मरण पूरा नहीं होता तब तक पुनः संबंध नहीं होगा, परमेश्वर जी की भेंट नहीं होगी। कोई कहेगा कि मैं सिर्फ स्मरण करूंगा, मैं सेवा दास्य नहीं करूंगा, तो वैसा भी नहीं चलेगा। स्मरण भी करना चाहिए और सेवा दास्य भी करना चाहिए, क्योंकि सेवा दास्य से आपके काफी अड़थलों का नाश होता है, काफी अनधिकार, आपकी काफी अयोग्यता जो है उनका नाश होता है, और योग्यता बढ़ती है तो वो योग्यता आपको काफी उपयोग में आने वाली है। मतलब स्मरण में आपको मन लगा रहे, आवड़ी बढ़ती रहे। और भी जो कुछ विधि बताए गए, नित्य विधि, निमित्य विधि, इनमें भी आपके जो कर्मों का नाश होने वाला है, तो जो योग्यता बढ़ेगी उसके कारण इन बाकी जो अड़थलों का नाश होने में भी काफी वहां पर मदद होने वाली। जैसे शांताबाई जी ने सेवादास्य किया, स्वामी जी ने जो बोला हुआ है, सेवादास्य किसे कहते हैं, जो स्वामी जी ने बोला, जो विधि बताया हुआ है उस विधि को करना, इसे सेवादास्य कहते हैं। जिसमें स्वामी जी प्रसन्न होने वाले हैं, जिसमें स्वामी जी की आज्ञा का अनुपालन है, उसे सेवादास्य कहा जाता है। और अगर वो करेंगे तो उससे योग्यता ये सब बढ़ते रहेंगे। और सिर्फ स्मरण भी नहीं चलेगा और सिर्फ सेवादास्य भी नहीं चलेगा, दोनों साथ में अगर होंगे तो काफी अच्छा रहेगा। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि ज्ञान लेते रहना चाहिए हमें। जैसे उस दिन मुझे किसी ने कहा कि मैं सुबह उठता हूँ और 1 घंटा स्मरण करता हूँ, उसके बाद में मैं आधा घंटा स्मरण करता हूँ और उसके बाद में 1 घंटा आरती करता हूँ, फिर उसके बाद में कुछ पढ़ता हूँ मैं पारायण, ये वो सब संकष्ट वज्र पंजुर वगैरह वगैरह। मैंने उनसे कहा कि आप सुबह का जो आपका पूरा वक्त जो है 3 से 6 का वो जो वक्त है आपका, वो टोटल आप स्मरण में लगाइए। आपका अगर 1 घंटा स्मरण करने के बाद में आपको थोड़ा सा मतलब चेंज चाहिए कुछ, तो आप उस वक्त आप लीला पढ़िए, लीला स्मरण कीजिए उस वक्त। मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ब्रह्म विद्या, अगर पढ़नी ही आपको तो ब्रह्म विद्या ही पढ़िए उस वक्त, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करना है तो उस वक्त स्मरण ही कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सुबह का 3 से 6 का वक्त स्मरण के लिए दीजिए। बाकी आरती वगैरह तो मैंने उनसे कहा कि कौन सी आरती बोलते हो, उठ रे उठ बापा, मतलब भगवान आप उठो उठो, यही आरती बोलते हो आप। आपको पता है कि भगवान हमें 3 से 6 बजे तक हमारा अवलोकन करते, कृपा दृष्टि से अवलोकन करते हैं, चिंतन करते हैं हमारा। मतलब भगवान कितने बजे उठे हैं, मनुष्य वेश के अनुसार देखा जाए तो वैसे तो भगवान सोते नहीं हैं, लेकिन मनुष्य वेश के अनुसार देखेंगे तो भगवान स्वामी जी 3 बजे ही उठे हुए हैं। आप डोमेग्राम का पूजा अवसर आप पढ़ लीजिए, पश्चात पहरी गोसावियांसी उपहूढ़ हो, ऐसा उसमें कहा हुआ है। पश्चात पहरी स्वामी जी उठ जाते जल्दी, सबके पहले उठते हैं। और उसके बाद में इकित खांकरी थी, बाद में बाईसा जी उठते हैं, उसके बाद में आचार्य जी उठते हैं। और फिर सब प्रात विधि होने के बाद में स्वामी जी आसन पर विराजित है और उस वक्त
महादाईसा जी स्वामी जी सवाल करते कि जी आम्ही गोसावी आते चिंतू गोसावी काही चिंतिती, हम तो आपका चिंतन करें, आप किनका चिंतन करते? वो महादाईसा जी को स्वामी जी कहते, भाई हे सकल जीवाते चिंते, हम सब जीवों का चिंतन कर रहे हैं। और उसे उसमें भी जो स्मरण करने वाले लोग हैं उनका विशेष चिंतन स्वामी जी करते हैं, उनको विशेष कृपा दृष्टि स्वामी बनाए रखते हैं। हमारा विषय ये शुरू है तो स्वामी जी तो 3 बजे से पहले ही उठ चुके हैं, अभी उनको आरती सुनाकर आप क्या उठाने जा रहे हो? जो स्वामी जी बाईसा जी को उठा रहे हैं, जो स्वामी जी माही भट्टोबाज जी को उठा रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, जो स्वामी जी हमें जिन्होंने उठाया हुआ है, जब हम कहाँ पर थे, हम तम विभाग में सोए हुए थे, स्वामी जी ने सोचा कि इन्हें ज्ञान देना चाहिए, तब स्वामी जी ने हमें जगाया है। मतलब स्वामी जी ही हमें जगाते, हम कौन लगे ऐसे कि स्वामी जी को सुलाने वाले और स्वामी जी को जगाने वाले, हम कौन है? हमसे पहले स्वामी जी जागते हैं और हमें कृपा दृष्टि से अवलोकन करते हैं। हम आराम से उठते हैं 8 बजे और फिर कहेंगे भगवान अभी आप उठो करके हम आरती में बोलेंगे। पहले जो पहले ही जाग चुके हैं उन्हें आप क्यों जगा रहे हो? जो सब दुनिया को जगाने वाले हैं उन्हें आप क्यों जगा रहे हो? वो तो जागे हुए ही है, वो कभी सोते नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं ऐसी, हमको ये पता चलना चाहिए, अभी हमें समझना चाहिए कि हमारा लाभ किस विधि में है। अभी आरतियाँ बोलकर भगवान को उठाने में जो आप लाभ आपको लगता है इसमें काफी लाभ है, उससे अच्छा वो आधा घंटा आप और स्मरण में लगाइए, पुनः संबंध होने वाला है आपको स्मरण से। और ये स्वामी जी ने बताया कि नाम प्राप्ति दे करी, तो कौन सा विधि है जो स्वामी जी ने बताया हुआ है? देखिए आरतियाँ तो हम जैसे लोगों ने लिखी हुई है, किसी कवि ने ये लिखी हुई है, और वो आरतियाँ आप बोलते हो, ये ईश्वर विहित नहीं है, पहली बात। फिर स्वामी जी ने भी ये बताया नहीं है। उस वक्त आप स्मरण कीजिए, स्मरण करते वक्त लीला का चिंतन करिए, ये देखी ले तैसी आठवीं नाम लीला मूर्ति चेष्टा। आचार वचनों में स्मरण का जो समूह बताया गया, स्मरणों पर जो वचन निरूपित किए गए हुए, उन वचनों को पढ़िए, उसमें क्या बताया स्वामी जी ने। मतलब जो प्रॉपर स्वामी जी ने एग्जैक्ट हमें बताया हुआ है उसे हम साइड में रखकर हम अपने विधि हमने शुरू किए हुए और उसी को हम विधि मानकर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है वृक्ष कौन सा है, लेकिन दूर है, काफी अंतर है। आपको अभी तक पता नहीं है कि क्या वृक्ष मतलब क्या, मतलब परमेश्वर मतलब क्या है, अभी तक नहीं पता चला। सिर्फ पता चला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर मतलब क्या है ये नहीं पता चला। जैसे प्रहलाद बाईसा जी को कहते आप कि आप भाई देव जाना, आप जानते हो भगवान को? वो कहते हैं नहीं, मतलब भगवान के साथ ही रहते हैं, वहाँ आना जाना है उनका, लेकिन उनको पता है परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर क्या है वो नहीं पता उनको। फिर स्वामी जी कहते परमेश्वर मतलब ये हम जब तक हम नहीं बताएंगे आपको नहीं समझेगा। परमेश्वर है, परमेश्वर जानिए। अगर आपको पता चलना है दूर से, अगर आपको पता चला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर मतलब क्या है ये आपको जानना होगा, तो उसके लिए आपको ब्रह्म विद्या ज्ञान आपको क्या करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, उसे आपको अपनाना पड़ेगा, उसे आपको वक्त देना पड़ेगा ज्ञान को। फिर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर मतलब क्या है। लेकिन उनके अशेष विशेष मतलब उनकी और खासियत क्या है और उन्होंने और कौन से ऐसे विधि बताए वो आपको कब पता चलेंगे? जब उन्होंने बताए हुए ज्ञान को आप प्राप्त कर उस पर आप अगर आपका आचरण करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की खासियत, परमेश्वर जी की खासियत क्या है, उनके विधि कौन से हैं और उनको हमसे मिलाने वाले मतलब कौन से ऐसे विधि है। मतलब ये अनुभव आप करोगे तो वो आचरण के सिवा वो अनुभव आपको नहीं आएंगे। आपके ज्ञान को अगर आचरण की भी अगर साथ हो, मतलब आचरण भी अगर उस ज्ञान के अनुसार आपका आचरण अगर हो, तो उस ज्ञान का और ज़्यादा लाभ होता है। सिर्फ ज्ञान ले रहे हो आप, आचरण कुछ नहीं है, तो वो जो ज्ञान है वो मौन वाला आचरण है, वो मतलब मौन वाला ज्ञान है। आपका ज्ञान कभी बोलने लगता है जब आप आचरण करने लगते हो, तब आपका ज्ञान बोलने लगता है। और ऐसा बोलने वाला ज्ञान ज़्यादा उपयोग वाला है। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया उसका आचरण भी आपने करना चाहिए, तब जाके उसका उपयोग है। तो आज के इस सिन्नर लीला के पहले सत्र में
हमने लिए हुए पूर्वार्ध 234 नंबर की लीला एरंडवन कथन। सिन्नर की ओर स्वामी जी मतलब आ रहे हैं सिन्नर की ओर। तो आज के सत्र में हम यहाँ पर रुकेंगे। दंडवत हो